दोस्तों, कैसा है सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का, जो हम लोग का पिछले वीडियो में हिंदी में हम लोग क्षितिज का 2 बालों की कथा को हम लोग शुरू किए थे क्वेश्चन आंसर, तो उसका हम लोग 4 ही नंबर तक सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग उसको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं के विषय के क्षितिज पीता पर स्थिर पहला पाठ 2 पहलों की कथा का 5वां नंबर से 13 नंबर बताने का प्रयास किया है। कहीं पर समझ में दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा। हमारे द्वारा गलती अगर किसी पर गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो इसमें हम लोग का 5वां सवाल हम लोग शुरू करते हैं 5 नंबर से, क्योंकि हम 6 नंबर तक पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। आपका प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं उसमें जाकर, ठीक है, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यही क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर 5 या क्या बोलते हैं 5 पॉइंट को लिखा है, जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें उत्तर होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। फिर डैश देके कि कारण हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्क्रीन पर जितना आएगा उतना तक लिखते जाएंगे, उसके बाद अगले स्क्रीन पर आते जाएगा, तो आप देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये पहला पॉइंट। दूसरा में, जब निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। उसके बिना मारपीट की चिंता किए हल लेकर भागा, और हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। उसने हीरे को पैर न उठाने के कारण मारा था, क्योंकि वह जोत रहा था और दोनों चल नहीं रहे थे। फिर भी मोती को अपने दोस्त पर प्रहार करने पर बहुत गुस्सा आ गया। दूसरा पॉइंट है। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, वो है दोनों मित्र अपने जान हथेलियों पर लेकर सांड से लड़कर विजय हुए। अगर एक भी भाग जाता तो वह दोनों को मार देता। दोनों एक दूसरे की मदद किए। तो ये भी हो गया। अब चौथा देखिए, जब दोनों मटर खा रहे थे तो हीरा मेड़ पर था, इसलिए वह जल्दी से आदमी को देखकर निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, इसलिए भाग नहीं पाया। हीरा ने देखा कि उसका दोस्त संकट में है, तो वह फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, यह सोचकर लौट पड़ा, और रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया, और प्रातःकाल दोनों मित्र कंजी हाउस में बंद कर दिए गए। उसके बाद 5वां लास्ट पॉइंट है, वो है जब हीरा को कंजी हाउस में बहुत मजबूत रस्सी से बांध दिया गया था और मोती खुला आज़ाद था, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, और कहा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तब मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। और वह अपने दोस्त के पास आकर सो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरे के इस कथन के माध्यम से स्त्रियों के स्थितियाँ पुरुष प्रधान समाज में समाज में बताई गई है। स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुरुष स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। प्रेमचंद स्त्री के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध हैं। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। तो हम लोग 6ठा नंबर तक क्वेश्चन तो देख लिए हैं। तो हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ देते हैं कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह बयां किया गया है, वो आप खुद ही हमें खोज के कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग आपका से भी कुछ यह कर सके, ठीक है। तो हम अब लोग इसको आप लोग हमें छोड़ देते हैं। मुझे पूरा भरोसा ही लोग आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए।
तो चलिए इसको बताते हैं। तो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वैसे वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकट होती है। तो इसमें कुल मिलाकर 2 है, तो मतलब 2 लिखा हूँ, तो आप लिख सकते हैं। मोती का स्वभाव उर्ग होते हुए भी वह दयालु भी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मोती सच्चा मित्र तो है क्योंकि मुसीबत के साथ समय में भी अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। और भी हो सकता है इसका, मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां है, आशा स्पष्ट कीजिए का क्वेश्चन है इसका। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? हीरा और मोती बिना कुछ एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें सोचते थे, लेकिन मनुष्य अपने आप को सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ या ऊंचा मानते हैं, किंतु उसमें भी यह नहीं होती है कि दूसरे के भाव को समझ सके, ठीक है। इसका मैंने कुछ ऐसे लिखा है। उसके बाद हम लोग खा नंबर देखते हैं। तो इसमें उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसको भी आशा स्पष्ट करना है इस पंक्ति का। तो इसका कैसे हम लोग लिखेंगे? आत्म संतुलित का भाव ही श्रेष्ठ है। आत्म संतोष के भाव से मनुष्य अभावों में भी सुखपूर्वक जीवन जी लेता है। दिन भर के भूखे हीरे मोती को बालिका द्वारा दी गई एक रोटी से ही आत्म तृप्ति हो जाती थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला है, गया ने हीरे मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। का नंबर, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, मतलब ये ऑप्शन है, तो आप किसको चूज कीजिएगा वो आप है। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खले आदि खरीदने के लिए उसकी बस की बात नहीं थी। वह हीरे मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसमें आप लोग को सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? वह हीरे मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। वो है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इसमें हम लोग को ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में ऐसे 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग इसको छाट लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोग बताते हैं, कहानी में ऐसे 5 ऐसे वाक्य जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है, वे निम्नलिखित हैं। पहला है, ब्याह हुई गाय तो अन्यास ही सिहानी का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। उसके बाद तीसरा वाक्य, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। उसके बाद 4 है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। उसके बाद, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद सभ्य कहलाने लगते, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा है आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मौका मिला होगा। और 7 नंबर का मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप उसमें कैसे विचार रखते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है आप उसमें किताब को अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आप ज़रूर पा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसको ये कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा ताकि दूसरे भी आपके बारे में जान सके आप कितना ये है, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। तकलीफ बनेगा हमारे साथ, कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।